आर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये सिर्फ एक नाटक नहीं है बल्कि एक ऐसे सपने की कहानी है जो टूटकर बिखर गया। तो चलिए इस दुखद कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विली लोमन के साथ क्या गलत हुआ। इस कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है विली लोमन, एक सेल्समैन जो सिर्फ अपना रास्ता ही नहीं बल्कि धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन भी खोता जा रहा है। उसका दिमाग हकीकत और अपनी पुरानी यादों के एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलना अब लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। तो हमारा पहला भाग है नाकामयाब सेल्समैन। चलिए देखते हैं कि विली की दुनिया आज कैसी दिखती है। एक ऐसी दुनिया जहां उसका करियर ढलान पर है और उसका दिमाग हकीकत और वहम के बीच का फर्क ही मिटा चुका है। असल में विली की दुनिया पूरी तरह बिखर रही है। नौकरी में उसे सिर्फ कमीशन पे रख दिया गया है, जिसका मतलब है कोई सेल नहीं, कोई पैसा नहीं, सिंपल। अपने परिवार से सच्चाई छुपाने के लिए वो अपने पड़ोसी से पैसे उधार ले रहा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उसकी पत्नी लिंडा को पता चल चुका है कि वो खुद को खत्म करने की कोशिश भी कर चुका है। इस मानसिक उथल-पुथल में विली का दिमाग बार बार दो लोगों की तरफ भागता है। एक तरफ है उसका अमीर और कामयाब भाई बेन, जो एक तरह से विली की अपनी नाकामयाबी का जीता जागता रिमाइंडर है, और दूसरी तरफ है वो महिला जो उसके धोखे, उसके अपराध बोध का प्रतीक है। दूसरा भाग 24 घंटों में पतन। अब हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन, बस 24 घंटे उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं और उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह टहर जाती है। दिन की शुरुआत तो उम्मीद से होती है, लेकिन दोपहर आते आते सब कुछ बिगड़ जाता है। विली को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसका बेटा बिफ भी नाकामयाब लौटता है। शाम को एक रेस्टोरेंट में परिवार का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों बेटे उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। और उस रात विली पूरी तरह टूटकर मौत को गले लगाने का फैसला कर लेता है। तीसरा भाग झूठ पर बना एक परिवार। लोमन परिवार का हर सदस्य असल में झूठ के इस खेल का हिस्सा है। या तो वो इस झूठ को जी रहा है या फिर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। विली के दोनों बेटे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है बड़ा बेटा बिफ, जो अब अपने पिता के झूठ और दिखावे की जिंदगी से थक चुका है। वो सच्चाई की तलाश में है। वो समझ चुका है कि वो अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता। और दूसरी तरफ है छोटा बेटा हैप्पी, जो अपने पिता की कार्बन कॉपी है। वहीं झूठे सपने, वहीं झूठी शान और कामयाबी का खोखला दिखावा। और फिर आती हैं लिंडा, विली की पत्नी। वो एक समर्पित पत्नी है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो विली के झूठ की सबसे बड़ी समर्थक भी है। वो सब जानती है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर हकीकत सामने आ गई, अगर ये भ्रम टूट गया, तो विली भी टूट जाएगा। इसलिए वो इस झूठ को जिंदा रखने की हर कोशिश करती है। और जब लिंडा अपने बेटे बिफ से कहती है उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, तो वो इस नाटक की सबसे बड़ी सच्चाई भूल जाती है। ये कहानी सिर्फ एक सेल्समैन की नहीं, बल्कि एक पिता और बेटे के बीच टूटे हुए भरोसे और गहरी निराशा की कहानी है। चौथा भाग असफलता के प्रतीक। चलिए अब कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालते हैं जो दिखने में तो बहुत मामूली हैं, लेकिन इस कहानी में उनके मतलब बहुत बहुत गहरे हैं। ये विश्वासघात और उम्मीद दोनों के प्रतीक हैं। स्टॉकिंग्स एक बहुत ही साधारण सी चीज है ना, लेकिन इस कहानी में ये विली के धोखे का, उसकी बेवफाई का सबसे बड़ा सिंबल है। ये वो तोहफा था जो उसने अपनी प्रेमिका को दिया था, जबकि घर पर उसकी पत्नी के स्टॉकिंग्स फटे हुए थे। और जब बिफ ने ये देखा तो उसके लिए अपने पिता का आदर्श हमेशा के लिए टूट गया। और फिर है बीज। नाटक के बिल्कुल आखिर में जब विली को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वो क्या करता है? वो अपने छोटे से बगीचे में कुछ बोने की कोशिश करता है। ये उसकी आखिरी हताश कोशिश है, कुछ असली बनाने की, कुछ ऐसा जो सच में बढ़े और फले फूले। ठीक वही चीज जो वो अपने बेटों के साथ कभी नहीं कर पाया। अब बात करते हैं अमेरिकी दुस्वप्न की, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये उस बड़े अमेरिकन ड्रीम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक ऐसा सपना जो कई लोगों के लिए एक बुरे सपने में बदल जाता है। विली की पूरी जिंदगी असल में दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ है उसका भ्रम, उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया, जहां वो एक कामयाब और बहुत पसंद किया जाने वाला सेल्समैन है। और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत, जहां वो एक नाकामयाब इंसान है जिसे सब भुला चुके हैं। ये नाटक दिखाता है कि अमेरिकन ड्रीम का अंधाधुंध पीछा करना इंसान को हकीकत से कितना दूर ले जा सकता है। लोमन परिवार में विश्वासघात एक विरासत की तरह है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है।
विली को पहले उसके पिता ने छोड़ा, फिर उसके भाई ने उसे पीछे छोड़ दिया, और फिर विली ने अपनी पत्नी और अपने बेटों को धोखा दिया। और विडंबना देखिए, उसकी आत्महत्या भी तो एक तरह का धोखा ही है, एक बलिदान के नाम पर एक और अकेला छोड़ जाना। और आखिर में विली अपनी जिंदगी का मोल लगाता है, $20,000। उसे सच में लगता है कि अब उसकी कीमत सिर्फ एक बीमा पॉलिसी के बराबर रह गई है। एक इंसान की कीमत को पैसों में तौलना, शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या प्रॉब्लम विली लोमन के सपने में थी, या वो अमेरिकन ड्रीम ही अपने आप में एक समस्या है, एक ऐसा सपना जो शायद हर किसी के लिए बना ही नहीं है? और यही वो सवाल है जो इस नाटक को आज भी उतना ही जरूरी और प्रासंगिक बनाता है जितना ये दशकों पहले था।